ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने भगवान की साक्षी गोपाल की कहानी, वो कथा सुनी, किस प्रकार से भगवान ने अपने दो ब्राह्मणों का वचन पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान वृंदावन से विग्रह के रूप में चल कर के आए और उनके गांव तक, उनके नगर तक आए। और वहाँ पर भगवान ने जो है एक साक्षी के रूप में, एक विटनेस के रूप में भगवान ने वो वचन दोहराया जो उस ब्राह्मण ने दिया था अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए। तो इस कथा के द्वारा आज भी वो मंदिर अगर हम जाते हैं उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी मंदिर के काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो साक्षी गोपाल के नाम से आज भी वो भगवान का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। आप कभी भी वहाँ पर जाइए और वहाँ पर भगवान के जो है साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो इस कथा के द्वारा जो हम भगवान कपिल की शिक्षाएं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। भगवान बता रहे थे वहाँ पर कि किस प्रकार से विग्रह के रूप में अपने महान भक्तों के साथ में भगवान आदान प्रदान करते हैं। जब हमारी श्रद्धा कम होती है, हमारा विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है, तो हम मंदिर में जाकर के सोचते हैं कि ये केवल काठ की मूर्ति है या पत्थर की मूर्ति है। लेकिन जैसे जैसे हमारी अचल श्रद्धा बढ़ती जाती है, उस प्रकार से जितना हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उतना भगवान हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान की। वो मंदिर भी उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में ही आता है, जिसका नाम है क्षीरचोर गोपीनाथ। तो उसकी कथा भी बड़ी अद्भुत है। एक बार भगवान के एक बड़े महान भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो है ईश्वरपुरी के गुरु थे। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो माधवेंद्रपुरी जो हैं वो एक बार वृंदावन की यात्रा पर गए और गोवर्धन की यात्रा कर रहे थे। तो गोवर्धन जाने के पश्चात वो अनेकों प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, आनंद विभोर थे, पूर्ण रूप से आनंद में मग्न थे। और गोविंद कुंड में जो है स्नान करने के पश्चात वो काफ़ी थके हुए थे। तो उस समय में वहाँ पर एक छोटा सा ग्वाल बाला आया और उन्होंने माधवेंद्रपुरी से कहा कि हे बाबा, क्योंकि वो सन्यासी के रूप में थे, आप इस गांव के अंदर में कोई भी उपवास नहीं करता है, इस गांव के अंदर में कोई भी भूखा नहीं रहता है, लेकिन आप लगता है कि कुछ उपवास कर रहे हो। तो जो स्त्रियां यहाँ पर गोविंद कुंड में पानी भरने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर उपवास कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ दूध दिया है आपको अर्पण करने के लिए। तो मैं आपको ये दूध देने के लिए आया हूँ। आप क्यों उपवास कर रहे हैं? अगर आपको चाहिए तो आप भिक्षा मांग सकते हैं इस गांव के अंदर में सन्यासी के रूप में, क्योंकि इस गांव के अंदर में कोई भी उपवास नहीं करता है। और अगर कोई उपवास करता है और कुछ
जो है उपवास कर रहा है और उसे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मैं जाकर के उसे जो है दूध दे करके आता हूँ। तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ दूध लेकर के आया हूँ, कृपा करके इस दूध के द्वारा आपके उपवास को तोड़िए। और मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे अपनी गाय बछड़े जो है उनकी चिंता है, उनको देखना है, तो मैं तो चलता हूँ, आप जो है ये दूध आप जो है कृपा करके पी लीजिए। तो ऐसा कहने के बाद में माधवेंद्रपुरी जो है बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है वो दूध पिया और दूध का बर्तन जो है साफ करने के बाद में उन्होंने रख दिया, क्योंकि उस बालक ने कहा था कि अभी उसको गाय बछड़ों को देखने के लिए जाना है, उनकी देखभाल के लिए जाना है और बाद में जो है अपना बर्तन लेने के लिए आएंगे। लेकिन वो ग्वाल वाला तो वापस बर्तन लेने के लिए नहीं आया। तो बाद में इस घटना के बारे में सोचते सोचते माधवेंद्रपुरी जो है रात को जब थोड़ा आराम कर रहे थे, उस समय यही बालक ग्वाल वाला उनके सपने में दोबारा आया और इस समय उन्होंने कहा कि हे माधवेंद्रपुरी, मैं काफ़ी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी प्रतीक्षा में था कि तुम कब आकर के मुझे इस जंगल से बाहर निकालोगे। मेरी स्थापना गोपाल के रूप में वज्रनाभ ने की थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात में जब मेरी सेवाएं चल रही थी तो जो यहाँ पे पुजारी था, उस पुजारी ने डर के मारे, क्योंकि जब कुछ आक्रमणकारियों ने, नास्तिक लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो डर के मारे मेरी इस विग्रह को घने जंगल के अंदर में जाकर के छुपा दिया और उसके कारण धूप और बारिश और ठंडी हवा से मैं वहाँ पर परेशान हूँ। बहुत समय से कड़क धूप में मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरा शरीर पूर्ण रूप से गर्म हो चुका है, कि तुम कुछ जो यहाँ के गांववासी हैं, ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के इस घने जंगल से मुझे उस झाड़ियों के अंदर में, जहाँ पर मैं दबा पड़ा हूँ घास फूसों के अंदर में, वहाँ से मुझे निकाल करके एक मंदिर में स्थापित करो। तो जैसे ही उनको ये इस प्रकार का स्वप्न आया तो तुरंत वो उठ गए और जो है पहले तो बड़े ही जो है विचारों में डूब गए कि मैं कितना अभाग्य व्यक्ति हूँ कि भगवान कृष्ण स्वयं मेरे लिए दूध लेकर के आए और मैं उनको पहचान भी नहीं सका। लेकिन फिर तुरंत जो है वो संभल करके सोचने लगे कि जो भगवान ने मुझे आदेश दिया है उसका मैं अब जो है पूर्ण रूप से पालन करूँगा। तो उन्होंने जो है अगले ही दिन गांववासियों को बुलाया और उनके स्वप्ने में क्या आया था उन्होंने सब जो है वहाँ पर कह सुनाया। तब सभी ग्रामवासी बोलने लगे कि महाराज, हम उस जंगल में जाएंगे कैसे, वो तो बड़ा घना जंगल है, वहाँ पर तो कोई जा भी नहीं सकता है। तो तुरंत उन्होंने जो है मिल कर के, सब लोगों ने मिल कर के कुल्हाड़ी ली, किसी ने फरसी ली, सब कुछ अनेकों प्रकार के औजारों के साथ में जंगल जो है साफ किया और जंगल साफ करने के पश्चात वो जिस जगह पर बताया था भगवान ने, माधवेंद्रपुरी उनको वहाँ पर लेकर के गए और वहाँ पर भगवान की विग्रह जो थी वहाँ पर अंदर दबी हुई थी। भगवान की विग्रह को वहाँ पर निकाला गया और काफ़ी भारी भगवान की विग्रह थी और बहुत सारे लोगों ने मिल कर के, माधवेंद्रपुरी के साथ में मिल कर के भगवान की विग्रह को ऊपर उठाया। उठाने के पश्चात में एक बड़े पत्थर के ऊपर, उसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर, बड़े पत्थर के ऊपर भगवान को जो है एक अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से जो है भगवान की वहाँ पर स्थापना जो है वहाँ पर की गई। तो भगवान को वहाँ पर पत्थर के ऊपर बैठाया और पीछे से भी एक बड़े पत्थर के रूप में सहारा दे करके भगवान की विग्रह को वहाँ पर खड़ा किया गया। और बाद में माधवेंद्रपुरी ने तुरंत लोगों से आग्रह किया कि हम भगवान की जो है
यहाँ पर विग्रह की स्थापना करेंगे। आपके पास में जो भी अनेकों प्रकार के पदार्थ हैं भगवान के अभिषेक के लिए, जैसे घी है, दूध है, गाय का पंचगव्य होता है, अनेकों प्रकार की औषधियाँ होती हैं, भगवान को जो है चंदन का तेल लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो भी भगवान के अभिषेक के लिए पदार्थ हैं तुम लेकर के आ जाओ। और बाद में गोविंद कुंड से जो है लगभग हजारों की संख्या में बर्तनों में जो है घड़ों के अंदर में वहाँ का जो है शुद्ध जल भी भगवान के जो है अभिषेक के लिए वहाँ पर लाया गया। तो उसके बाद में माधवेंद्रपुरी की निर्देश के अनुसार भगवान का जो है पूर्ण रूप से अभिषेकम किया गया और भगवान को वहाँ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार से भगवान की वहाँ पर सेवा चलती रही और बाद में मथुरा वासियों ने मिलकर के जो है वहाँ पर एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया। तो 2 साल तक लगभग जो है इस प्रकार से सेवाएं चलती रही और माधवेंद्रपुरी जो है लोगों को भी वहाँ पर भगवान की सेवा में लगाते रहे। हर एक दिन एक न एक व्यक्ति अपनी तरफ से जो है भगवान के लिए अन्नकूट की सेवा करता था। अनेकों प्रकार के भोग लगा करके भगवान को जो है भोग चढ़ाया जाता था और बाद में प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण किया जाता था। तो भगवान दोबारा माधवेंद्रपुरी के सपने में आए और भगवान ने कहा कि 2 साल तक भी जब मेरा इस प्रकार से अभिषेक हुआ है और रोज़ सेवा चल रही है, लेकिन अभी भी मेरे शरीर का तापमान कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतने सालों से उस झाड़ियों के अंदर में पड़ा था, धूप के अंदर में। तो मैं चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी जाओ और जो मलया जो जगह है वहाँ पर जाओ, वहाँ से चंदन लेकर के आओ और चंदन के लेप के द्वारा जो है मेरे शरीर को शीतल करो। तो भगवान के इस आदेश को दोबारा प्राप्त करने के बाद में अब माधवेंद्रपुरी जो है जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े। तो जगन्नाथपुरी में जाने के पश्चात में इससे पहले एक जगह आती है जिसका नाम है रेमुना, जहाँ पर भगवान का एक मंदिर है जिसे शीरचोर गोपीनाथ कहा जाता है। पहले उनका नाम शीरचोर गोपीनाथ नहीं था, पहले उनका नाम गोपीनाथ जी था। तो गोपीनाथ जी का मंदिर था और वहाँ पर जो है माधवेंद्रपुरी पधारे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इतने बढ़िया प्रकार से भगवान की सेवा हो जाती है, तो जैसे गोपीनाथ की सेवा अनेकों प्रकार के जो है व्यंजनों के द्वारा यहाँ पर की जाती है, मैं भी वापस मथुरा में जाकर के गोवर्धन में जो गोपाल का मैंने मंदिर स्थापित किया है भगवान का, वहाँ पर भी उसी प्रकार की सेवा मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पुजारी के साथ में मिलकर के जो है वार्तालाप की, कैसे यहाँ पर भगवान की सेवाएं वगैरह की जाती हैं। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान को एक बड़ी ही विशेष भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी इस प्रकार का जो है भोग नहीं चढ़ता है। 12 मटकों में भगवान के लिए एक खीर बनाई जाती है जिसे अमृत केली कहा जाता है, अमृत खीर। तो उस अमृत खीर का भोग जो है चढ़ाया जाता है और भोग चढ़ाने के बाद में प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण किया जाता है। तो जब इस प्रकार की वार्तालाप चल रही थी, उसी समय में पुजारी वहाँ पर दूसरा पुजारी आया और भगवान को जो है वो मटकों में भोग लगाने की प्रक्रिया उसने जो है प्रारंभ की। तो उस समय माधवेंद्रपुरी के मन में एक विचार आया कि काश ऐसा होता कि मैं भी इस खीर को चख लेता कि इसका स्वाद कैसा है, ये अमृत केली से कहते हैं, इसका स्वाद कैसा है, ताकि ठीक इसी प्रकार का भोग मैं भी गोपाल जी के लिए वहाँ पर बना सकूं। और तब तक जो है भगवान को वहाँ पर भोग अर्पण चल रहा था और भोग अर्पण हो गया और बाद में जो है वहाँ से माधवेंद्रपुरी चले गए।
लेकिन बाद में माधवेंद्रपुरी विचार करने लगे कि मैंने लगता है कि बड़ा गलत मेरी सोच थी। जो भोग की वस्तु भगवान को चढ़ाने के लिए वहाँ पर रखी गई थी, मैंने दुष्टतापूर्वक विचार किया कि उसको मैं चखना चाहता था, तो मैंने अपराध किया है। ऐसा सोच करके जो है भगवान से माफ़ी मांगते हुए वो जो है वहाँ से चले गए। उसी रात को उस पुजारी, जो गोपीनाथ मंदिर का जो पुजारी था, उसके स्वप्न में भगवान आए और उस पुजारी को कहा कि हे पुजारी उठो, तुम सो रहे हो, उठ करके तुम मेरे मंदिर के पाट खोलो और वहाँ पर तुम देखोगे कि तुमने भोग के रूप में जो अमृत केली के 12 घड़े चढ़ाए थे, उसमें से एक घड़ा मैंने अपने पीछे रख लिया है। तुम उस घड़े को लो, वो घड़ा मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए चुराया है। तुम उस घड़े को लो और मार्केट में जो वहाँ पर बाजार लगा है, वहाँ पर माधवेंद्रपुरी हैं, वहाँ पर जाकर के उनको ये भोग प्रदान करो और कहो कि गोपीनाथ भगवान ने तुम्हारे लिए भोग चुरा करके रखा था और तुमको प्रदान करने के लिए कहा है। तो तुरंत जो है ये पुजारी उठ गया और उसने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात, ये रात की बात है, स्नान करने के बाद में जो भगवान के किवाड़ खोले और खोलने के बाद में जैसा भगवान ने स्वप्न में बताया था, उनके पर्दे के पीछे जो है भगवान ने एक जो 12 में से एक जो बर्तन था अमृत केली का, खीर का, वो भगवान ने रखा था। तो जैसा भगवान ने बताया था वो निकाल करके लाए और रात के समय में ही जा कर के जो है उस बाजार में गए और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे कि क्या जो माधवेंद्रपुरी जिनका नाम है, क्या वो यहाँ पर आएंगे? भगवान गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर चोरी की है और वो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। तो तुरंत जो है वहाँ पर माधवेंद्रपुरी आए और भाव विभोर हो गए कि भगवान ने जो है स्वयं उनको चखाने के लिए, स्वयं भगवान ने जो उनको भोग चढ़ाया गया था वो खीर उनके लिए चुराई है। तो तुरंत उन्होंने जो है खीर खानी प्रारंभ की और वो पूरा मटका भी बाद में जो है दिन प्रतिदिन उसमें से जो है वो खीर खाते थे। और रात को ही उन्होंने सोचा कि लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और मुझे प्रणाम करेंगे कि मेरे लिए, मैं इतना महान भक्त हूँ, भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई, तो बेटर है मैं रात को ही यहाँ से निकल जाता। और माधवेंद्रपुरी वहाँ से निकल गए और वहीं पर वो मंदिर जो है खीर चोर गोपीनाथ के नाम से आज भी बड़ा विख्यात है। और आगे की कथा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।